Good morning, students. Today we are starting with chapter number 3, synthetic fibers and plastic. So today we are going to discuss about synthetic fiber, right? Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial source. फैब्रिक्स जानते हैं आप? फैब्रिक्स का मतलब कपड़ा, फाइबर का मतलब थ्रेड्स। तो आपने देखा होगा, अगर आप कपड़े को, फैब्रिक को ध्यान से देखें तो उसमें बारीक बारीक से थ्रेड्स दिखाई देते हैं, बारीक बारीक से फाइबर्स दिखाई देते हैं। वो फाइबर जो है वो नेचुरल सोर्स से भी आ सकते हैं, वो आर्टिफिशियल सोर्स से भी आ सकते हैं। नेचुरल सोर्स का मतलब किसी एनिमल से या किसी प्लांट से, और आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, जैसे किसी केमिकल से बने हो। तो हम दो तरीके के फाइबर्स की बात कर रहे हैं, वन इज नेचुरल फाइबर, अदर वन इज सिंथेटिक फाइबर। पहले हम चलते हैं नेचुरल फाइबर्स पे। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जैसे कॉटन है, अब कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल एनिमल से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है यानी एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके के फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, ये होता है मैन मेड फाइबर, ये किसी केमिकल से बन सकता है। तो फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. First of all, we are going to discuss synthetic fiber, right? Synthetic fibers क्या होते हैं? देखिए बेटा, यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बिड्स है, बिड्स को एक थ्रेड से ले जाके एक माला बनाई गई है। दूसरे में आप देख रहे हैं ये पेपर क्लिप्स है, पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करके एक चेन बनाई गई है। यहाँ पे भी एक चेन बनी है। इसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस को ज्वाइन करके एक फाइबर बनी होती है, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, और वो स्मॉल यूनिट किसकी है? केमिकल सब्सटेंस के, ज्वाइन टुगेदर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब जो लंबी चेन बनी है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी मैनी यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीमर। लेकिन ये केमिकल होते हैं बेटा। पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, राइट। तो दैट इज सिंथेटिक फाइबर। केमिकल सब्सटेंस की एक चेन होती है, उसी को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, और फाइबर से बनते हैं फैब्रिक्स। Now, types of synthetic fibers. There are three synthetic fibers. One is rayon, number 2 nylon, number 3 polyester and acrylic. Right? Now we are going to discuss all these three. First of all is rayon. बेटा, जो सिल्क फाइबर होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। अब जो सिल्क का फैब्रिक होता है या उसका फाइबर होता है बहुत कॉस्टली होता है। वो नेचुरल तो है लेकिन बहुत कॉस्टली है, और बहुत अच्छा चमकदार होता है। लेकिन अगर किसी तरीके से आर्टिफिशियल सिल्क टाइप का कपड़ा बन जाए तो उसी को हम कहते हैं रेयन, ठीक है ना। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द सिल्क obtained by chemical treatment of wood pulp. wood pulp का मतलब होता है लकड़ी का पल्प, यानी लकड़ी की लुगदी। उसका अगर केमिकल ट्रीटमेंट कर दें तो हमें मिल जाता है रेयन। और रेयन बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि सिल्क दिखता है। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसकी विशेषता ये है कि ये जो है सस्ता होता है, सिल्क से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है,
आपने देखा होगा आपकी घर की जो बेड शीट्स बनी होती हैं उसमें रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता तो उसकी बेड शीट बन जाती है। ये फिर अगर हम रेयन को मिक्स कर दें ऊल के साथ तो कारपेट्स बन जाते हैं, जो आपके घरों में कारपेट्स यूज किए जाते हैं। कुल मिला के रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। नंबर 2 इज नाइलॉन। अब नाइलॉन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। इट was prepared from coal, water and air. It was first fully synthetic fiber. सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना था वो नाइलॉन ही था। इसे कोल, वाटर और एयर की मदद से बनाया जाता है। नाइलॉन फाइबर की एक विशेषता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और बहुत हल्का होता है। इसको वॉश करना भी बहुत आसान होता है और ये सूख भी जल्दी जाता है, यानी अगर आप धोते हैं उसके बाद सुखाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन मेकिंग द क्लॉथ्स। हमारी जो शर्ट्स वगैरह बनती हैं वो भी नाइलॉन की ही बनती है। नाइलॉन में कुछ हद तक हम क्या करते हैं, कॉटन को मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे सॉक्स होते हैं, हमारे घरों में जो रोप्स यूज की जाती हैं, टेंट बनाए जाते हैं, टूथब्रश बनाए जाते हैं, कार सीट बेल्ट्स बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नाइलॉन से ही पैरासूट्स बनते हैं और रॉक क्लाइंबिंग की जो रोप्स होती हैं वो भी बनती हैं। अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो नाइलॉन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तीसरा है पॉलिएस्टर एंड आर्किलिक। फाइबर मेड फ्रॉम द फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। अब पॉलिएस्टर के कपड़े की विशेषता ये है कि इस पर रिंकल्स नहीं पड़ती। जैसे आपने कोई पॉलिएस्टर की शर्ट बनाई, आप उसे बिना प्रेस करे हुए पहन सकते हैं क्योंकि उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते। इट इज़ ईजी टू वॉश और इसको धोना बहुत आसान होता है। आपने धोया कपड़ा, पानी में डाला, धोया, उसके बाद एक झटका मारो तो ये सूख जाता है। थोड़ी देर ये धूप में रखना पड़ता है। तो ड्रेस मटेरियल्स इससे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। पीईटी यानी पॉलीइथिलीन टेट्राफेलेट से बहुत सारे बर्तन बनाते हैं। ये भी एक पॉलिएस्टर का टाइप है। जैसे बॉटल्स, वायर्स, एटेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें हम इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं पीईटी से। दूसरी चीज़ आपने देखी आर्किलिक। आपने देखा होगा सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, वो जो हैं वो एक्रेलिक के बने होते हैं, ठीक है ना, सस्ते पड़ते हैं इसलिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर की एक विशेषता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, सस्ते आते हैं और हमेशा इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में और जो हमारा नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। सिंथेटिक फाइबर क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट से बनते हैं तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों को पहन के किचन पे या किसी आग के सामने काम नहीं करना चाहिए। ये इसके लिए प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। कल हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।